हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल दैट इज़ सेवी फॉरेंसिक्स। आज का हमारा जो वीडियो है सेकेंडरी एक्सप्लोजिव पर बेस्ड होने वाला है। सेकेंडरी एक्सप्लोजिव में कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसी डेफिनेशंस है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उनके लिए ये एक अलग वीडियो बनाया है। बाकी सेकेंडरी एक्सप्लोजिव जो है मैं ऑलरेडी कवर कर चुकी हूँ, तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा तो पहले जा कर के आप वो देख लीजिए ताकि आपको अच्छे से यहाँ पर समझ में आ जाए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे मैंने थोड़ी डेफिनेशन डाल दी है जो प्रीवियस वीडियो में भी मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दी थी। समझ लेते हैं एक बार और, सेकेंडरी हाई एक्सप्लोजिव क्या होता है। सेकेंडरी हाई एक्सप्लोजिव आर लेस सेंसिटिव, ये बहुत ज़्यादा लेस सेंसिटिव होता है किससे? प्राइमरी से। ठीक है, प्राइमरी से कम सेंसिटिव होता है व्हेन अ प्राइमरी एक्सप्लोजिव, ठीक है, रिक्वायर्ड इन अ शॉक वेव ऑफ द अनदर एक्सप्लोजन। मतलब प्राइमरी को अलग एक हमें अलग वेव देना पड़ता है, ठीक है, एक्सप्लोजन के लिए, बट इसे नहीं देना पड़ता है जो कि हम डिटोनेटर से देते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, आरडीएक्स और टीएनटी मिलिट्री एक्सप्लोजिव जो है वो भी आते हैं आपके सेकेंडरी एक्सप्लोजिव में। ठीक है, जो कि कमर्शियल के साथ साथ आपका डिफरेंट फॉर्मुलेशन में भी यहाँ पे यूज़ किए जाते हैं। ओके, तो यहाँ पे दो चीज़ें होती हैं ज़्यादातर, क्या क्या यूज़ होती है, डिटोनेटिंग कॉर्ड यूज़ होती है और शॉक ट्यूब यूज़ होती है। ये मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुकी हूँ, तो ये चीज़ आप प्रीवियस वीडियो में एक बार जा कर के और अच्छे से देख लेना सेकेंडरी हाई एक्सप्लोजिव क्या होता है। ठीक है, अब उसके अंदर ही कुछ अलग सी डेफिनेशन से कुछ अलग से सेकेंडरी एक्सप्लोजिव्स है सेकेंडरी एक्सप्लोजिव के अंदर ही, तो वो मैं आपको बता देती हूँ। फर्स्ट है प्लास्टिसाइड्स एक्सप्लोजिव। ठीक है, ये क्या होता है, इसको हम बोलते हैं प्लास्टिक एक्सप्लोजिव। प्लास्टिसाइड्स एक्सप्लोजिव को हम बोलते हैं प्लास्टिक एक्सप्लोजिव। ठीक है, कंटेन एक्सप्लोजिव सच एज अ पीईटीएन, ये पीईटीएन और आरडीएक्स को मिक्स करके बनता है। ठीक है, किसको मिक्स करेंगे, पीईटीएन को प्लस आपका किसको मिक्स करोगे आप, आरडीएक्स को। ठीक है, इन दोनों को मिक्स करके क्या बनेगा आपका प्लास्टिसाइजर एक्सप्लोजिव। प्लास्टिसाइजर्स में कौन कौन से प्लास्टिसाइजर्स यूज़ होते हैं यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा है सिट्रोफ्लेक्स यूज़ होता है, डाईऑक्टाइल एडिपेट यूज़ होता है एंड अदर एडिटिव्स, और कुछ एडिटिव्स यूज़ होते हैं जो कि बनाते हैं इसको क्या, मेलेबल बनाते हैं। ऑल्सो कंटेन वॉलेटाइल केमिकल, और ये वॉलेटाइल केमिकल को भी कंटेन करता है, सच एज अ केमिकल डिटेक्टिंग एजेंट कॉमनली रिफर टू टैग एजेंट्स। ये याद रखना है कि इसे क्या बोला जाता है, टैगेंट्स। ठीक है, टैगेंट्स किसे बोला जाता है, जब हम क्या करते हैं, ये क्या कंटेन करेगा, वॉलेटाइल केमिकल कंटेन करेगा। ठीक है, और उस जो केमिकल डिटेक्टिंग एजेंट है उसे हम क्या बोलेंगे, टैग एजेंट। आया समझ में। द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल ऑफ केमिकल डिटेक्शन एजेंट, कौन से आप केमिकल डिटेक्शन एजेंट यूज़ करोगे, EDGN एंड 2,3 डाईमिथाइल 1,2,3 डाई नाइट्रोटोल्यूइन, सॉरी डाई नाइट्रोब्यूटेन, DMDNB, ये याद रखना। ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ प्लास्टिक एक्सप्लोजिव, यही एक एग्जाम्पल है किसका, प्लास्टिक एक्सप्लोजिव का, जिसमें हम क्या यूज़ करते हैं, केमिकल डिटेक्शन के लिए जो एजेंट यूज़ करेंगे वो एजेंट है, ये दो नाम, एक तो ये रहा आपका और एक ये रहा आपका। यहाँ तक समझ में आया, आगे देखो। Example of plastic explosive including composition of C4 and range of Semtex product data sheet is a plastic explosive. तो C4 रेंज वाले जो Semtex प्रोडक्ट्स है, डेटा शीट है, ये मैं सेकेंडरी एक्सप्लोजिव में बता चुकी हूँ ऑलरेडी। C4, Semtex और डेटा शीट जो है ये सब टाइप है आपके सेकेंडरी एक्सप्लोजिव्स के। ठीक है, अ सब ग्रुप ऑफ प्लास्टिक एक्सप्लोजिव दैट is named of the sheet for which it manufactured. Plastic sheet explosive can be shaped to meet particular need, मतलब उसको शेप देने के लिए, पर्टिकुलर नीड को फुलफिल करने के लिए उसे उस तरीके का शेप दिया जाता है। ओपन यूज़ ऑफ डिस्पोज, यूज़ करके डिस्पोज कर दिया जाता है, या जो अदर एक्सप्लोजिव है उसको बनाने के लिए यूज़ कर लिया जाता है। द मेजर कंपोनेंट ऑफ प्लास्टिक एक्सप्लोजिव इज C4, याद रखना है, सेमटेक्स और डेटा शीट। ठीक है, ये चीज़ें हाथ से याद रखनी है आपको। नेक्स्ट है आपका PBX, पॉलीमर बाउंडेड एक्सप्लोजिव, ये भी सेकेंडरी एक्सप्लोजिव में आता है। एट सम टाइम कन्फ्यूज्ड, मतलब
लोग कंफ्यूज होते हैं कि आपका जो प्लास्टिसाइजर एक्सप्लोजिव है और जो आपका पॉलीमर बाउंडेड एक्सप्लोजिव है वो दोनों सेम है, बट ये दोनों क्या है, डिफरेंट है। इसको अपन PBX भी बोलते हैं। दिस कंपोनेंट सच एज RDX और HMX एक्सप्लोजिव्स। दिस कंपोनेंट, इसमें क्या होता है, RDX और HMX जो होते हैं वो दोनों एक साथ बाउंडेड होते हैं। आपका जो प्लास्टिसाइजर्स होता है उसमें क्या होता है, RDX और HMX दोनों साथ में होते हैं, और यहाँ पे क्या होता है, RDX और HMX जो है दोनों एक साथ बाउंडेड है बाय अ पॉलीमेरिक बैंड। यहाँ पे पॉलीमेरिक बैंड के थ्रू बाइंडर के थ्रू आपका क्या है, एक साथ दोनों बाइंड है। ठीक है, कॉमनली इसको अपन क्या बोलते हैं, पॉलीयूरेथ्रेन बोलते हैं। फॉर्मिंग, ये क्या फॉर्म करता है, एक रबर जैसा कंपोजिशन फॉर्म करता है, रबरी कंपोजिशन यहाँ पे ये फॉर्म करता है, विच मेक देम ईजियर टू कास्ट, जो कि ईजी होता है कास्ट करने में इस चीज़ को, और सब्सेबिलिटी को इसकी बढ़ाता है टू शॉक और स्टिमुली। ठीक है, PBX ऑल्सो कंटेन प्लास्टिक बाउंडिंग एजेंट्स। PBX जो है वो कंटेन करता है प्लास्टिक बाउंडिंग एजेंट, वेटिंग एजेंट, सॉरी ये वेट हो गया है, ये आपका वेट वाला वेट है, गीला वाला वेट है, वेटिंग एजेंट, क्रॉस लिंकिंग स्टेबलाइजर यहाँ पे यूज़ होते हैं, कैटलिस्ट यहाँ पे यूज़ होते हैं, और एल्यूमिनियम जो है वो भी यहाँ पर कुछ टाइम में ऐड किया जाता है, कभी कभी ऐड किया जाता है एज अ फ्यूल, यहाँ पे यूज़ किया जाता है। ये इंक्रीज़ क्या करता है, ब्लास्ट इफेक्ट। ठीक है, ब्लास्ट इफेक्ट जो है वो यहाँ पे इंक्रीज़ करता है। आई होप ये पॉलीमर बाउंडेड एक्सप्लोजिव्स और प्लास्टिसाइजर्स जो हैं वो आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर ये अच्छा वीडियो आपको लगा हो तो आप कमेंट कर सकते हो, वो चीज़ें नहीं समझ में आई हो तो कमेंट में आप पूछ सकते हो, आपको उसका आंसर मिल जाएगा वीडियो में। ओके, तो यहाँ पर आपका सेकेंडरी एक्सप्लोजिव में जितनी डेफिनेशंस थी सब खत्म हो गई है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।